बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, नए चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की तैनाती के साथ ही एक बहुत बड़े केस की आज बेंच तश्कील दी गई है। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, आज सुप्रीम जुडिशल कौंसल और जुडिशल कमीशन के अंदर भी बड़ी तब्दीली लाई जा चुकी है। आज के इस प्रोग्राम में इसके मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर 29वें चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के ओहदे का आज वो हलफ उठा चुके हैं। नाज़रीन, इस ओहदे तक पहुँचने के लिए जितने मुश्किलात का सामना जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फेस किया है, मेरे ख्याल में इतनी मुश्किलात का सामना साबिक चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान उमर बंदियाल ने, मेरे ख्याल में इतनी मुश्किलात का सामना उन्होंने नहीं किया होगा। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ इमरान खान के दौर हुकूमत में अजीब व गरीब किस्म के इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे और उन इल्ज़ामात का उन्होंने डट के मुकाबला किया। और जो इल्ज़ामात जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर लगाए जा चुके थे, मेरे ख्याल में वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तक ही महदूद नहीं थे, बल्कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की पूरी फैमिली को घसीटा गया अदालतों में और अजीब व गरीब किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। उनकी शरीक हयात सरीना ईसा के ऊपर भी बड़े इल्ज़ामात लगाए जा चुके थे। लेकिन नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया और इन तमाम मुश्किलात का उन्होंने सामना किया। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को हमेशा से एक काबिल और मुखलिस अपने पेशे के साथ हमेशा मुखलिस और फिर ईमानदार और उसूल पसंद एक जज के तौर पर इनकी हमेशा से एक पहचान रही है और उनको जाना जाता है उनके उसूलों की वजह से ही। अपने पेशे के साथ बहुत ज़्यादा वो मुखलिस है, इसी वजह से उनके फ़ैसले भी बड़े सख्त होते थे। किसी को ये पता नहीं चलता था कि कब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा किसके खिलाफ जो है फ़ैसले देंगे। वो बहुत से सियासी जमातों के खिलाफ भी बड़े फ़ैसले दे चुके हैं, तो इसलिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो फ़ैसले थे वो हर कोई तस्लीम करता था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक उसूल पसंद शख्स हैं। वो किसी तौर पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने उसूलों के साथ। वो समझौता जब उन्होंने नहीं किया तो इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा उनको दीवार से लगाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए बाकायदा अजीब व गरीब किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। उस वक़्त बाकायदा अपने आकाओं की खुशनुदी के लिए उस वक़्त के उनके जो जज साहिबान थे, जो बरादरान यूसुफ जैसे उनके जो बरादर जो जजेस थे, उन्होंने और फिर उसके अलावा उस वक़्त के इक़्तिदार में बैठे हुए जो हुक्मरान थे, जिसमें इमरान खान था, सदर आरिफ अलवी जो अभी भी थे, आज हलफ भी वहीं उठा रहे थे, उस समेत कई मीडिया में बैठे हुए नाम निहात बड़े एंकरों ने टाउट बनकर उन्होंने जो किरदार अदा किया और किसी की फैमिली तक को भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे ख्याल में उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। लेकिन जहां जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया और डट के तमाम मुश्किलात का सामना किया और उन्होंने प्रूफ किया, बतौर वकील उन्होंने अपने केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपने बरादरान यूसुफ के सामने जो हैं उन्होंने पेश किए और अपनी वकालत उन्होंने खुद की। उस दौरान सिर्फ और सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं, बल्कि उनकी शरीक हयात सरीना ईसा ने भी बड़ी बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ और उन्होंने तमाम तर मुश्किलात के सामने एक साबित कदमी के साथ डट कर अपने शरीक हयात जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का उन्होंने साथ दिया और तमाम इल्ज़ामात जो लगाए जा चुके थे सरीना ईसा और फिर उनके शोहर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर, उन्होंने डट के उनका मुकाबला किया और तमाम इल्ज़ामात का उन्होंने सबूतों के साथ उन्होंने बाकायदा उन्होंने दलील के साथ बात करके, दलील के साथ, अपने शवाहिद के साथ, अपने सबूतों को सामने रख कर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने बरादरान यूसुफ के सामने जो हैं जज साहिबान के सामने अपने केस को उन्होंने डिफेंड किया और सरीना ईसा ने भी भरपूर तरीके से अपने शोहर का साथ दिया। यूँ बेशुमार इल्ज़ामात के बावजूद भी और जो मुश्किल वक्त था उस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने डट के मुकाबला किया और आखिरकार वो केस वो जीत चुके और फिर एक तारीख़ी उनको फ़तह नसीब हुई। और उसके बाद जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा और साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने बाकायदा उनको दीवार से लगाने की हर मुमकिन कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया और फिर मखसूस अपने फेवरेट जजेस के साथ मिलकर वो बेंच तश्कील देते थे और फिर वो उसी के ज़रिए जो है फ़ैसले करवाने में आगे बढ़ते थे। कभी उन्होंने फुल कोर्ट बेंच तक भी नहीं बनाया जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अपना एक मौक़िफ़ था। तो खैर, आज उन्होंने अपने ओहदे का हलफ आज उठा वो चुके हैं, लेकिन हलफ बर्दारी के दौरान उन्होंने जो काम किया है उससे तारीख़ आज रकम हो चुकी है।
सबसे पहले आज का जो करनामा जस्टिस काजी फाइज ईसा का वो ये था कि जब हलफ बर्दारी की तकरीब जब शुरू हो गई तो हलफ उठाने के लिए जब वो खड़े हो रहे थे तो उससे पहले उन्होंने सदर के जो मिलिट्री जो सेक्रेटरी थे उन्हें अपने पास बुलाया और फिर कान पे उनको बता दिया कि आप जो ही मैं हलफ बर्दारी के लिए खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी अहलिया सरीना ईसा को आपने यहाँ मेरे साइड पे बुलाना है। और जो ही हलफ बर्दारी के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा उठ रहे थे तो उस दौरान मिलिट्री सेक्रेटरी सरीना ईसा के पास चले गए और उन्होंने बता दिया और फिर सरीना ईसा जो है आहिस्ता चलते हुए स्टेज के पास आ गई और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ खड़ी हो गई और उन्होंने हलफ बर्दारी के दौरान वो खड़ी होकर सारा कुछ उसके साथ बिल्कुल ही खड़ी होकर देख रही थी। उन्हें अपने पास बुलाया उन्होंने। तो आज एक तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये आज वाज़े पैगाम दिया, बल्कि मेरे ख्याल में एक सन्नाटेदार तमाचा था वो तमाम जजेस के मुंह पर और फिर वो तमाम मीडिया के जो टाउट्स थे और फिर वो तमाम इस्टेब्लिशमेंट के लोग और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर और साबिक DGI फैज़ हमीद ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में देख रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में उन सब के लिए आज सन्नाटेदार एक तमाचा था जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कि उन्होंने अपनी अहलिया शरीक हयात को खड़ा करके ये साबित किया कि एक खातून जो बेगुनाह थी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे उसूल पसंदी की वजह से उनको घसीटा जा रहा था, आज वो मेरे साथ खड़ी है। वहीं दूसरी जानिब तमाम ख़वातीन के लिए एक पैगाम था कि अपने शोहर के साथ खुलूस दिल और फिर बहादुरी के साथ वफ़ादारी निभाने पर वो खराज तहसीन भी तमाम उन बहादुर ख़वातीन के लिए पेश कर रहे थे कि जो अपने शोहर शरीक हयात के साथ जो हैं मुश्किल वक्त में तमाम मुश्किल का सामना करती है डट कर, उनके लिए भी एक ज़बरदस्त एक पैगाम था। वहीं दूसरी जानिब जब वो हलफ उठा रहे थे तो उस दौरान हलफ आपने देखा कि वो उर्दू में भी पढ़ रहे थे और फिर साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ रहे थे। उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने हलफ पर पूरा यकीन रखता हूँ और इस पर इंशाअल्लाह मैं गामज़न रहने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो अब तक का रोल था वो काबिल तारीफ़ ही रहा है। अब यहाँ से आगे उनका इम्तहान शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि बतौर चीफ जस्टिस अब पाकिस्तान के मनसब पर फाइज होने के बाद वो इस ओहदे का कैसे मान रखते हैं। नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट की जानिब। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात होते ही आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ओहदे का हलफ उठाने के बाद समाअत के लिए पहला बेंच जो है वो आज तश्कील दिया गया है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गुज़िश्ता कई माह से ये मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार कर रखा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फ़ैसला नहीं होता है वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उन्होंने इस बात का इजहार मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक जो केस था उसकी बेंच से अलाइदगी के दौरान बाकायदा उस वक़्त उन्होंने ये किया था और कहा था कि जब तक फुल कोर्ट बेंच तश्कील नहीं दिया जाता है तब तक वो किसी भी उसका हिस्सा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। और अब उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाने के बाद समाअत के लिए पहला जो बेंच है वो तश्कील दे दिया है जिसकी समाअत कल होगी। और नाज़रीन, केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का 15 रुकनी फुल कोर्ट करेगा। और नाज़रीन, बाकायदा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसकी समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया है। कल बरोज़ पीर इसकी समाअत होगी। और आप लोगों को ये मालूम होगा नाज़रीन कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से मुतल्लिक है जिसे पार्लियामेंट से मंजूर किया गया था। ताहम साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदियाल ने नाज़रीन इसकी सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जो हुक्म था उसको इम्तना दिया था। और नाज़रीन, दूसरी आज की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाने के बाद जो है आज साबिक के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसल और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की भी तश्कील 9 आज की गई है। और जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल कौंसल के रुकन बन गए हैं जबकि जस्टिस सरदार तारिक पहले ही सुप्रीम जुडिशल कौंसल का हिस्सा हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर तरीन जज सुप्रीम जुडिशल कौंसल का हिस्सा होते हैं। इसी तरह जस्टिस मुनीफ अख्तर जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनेंगे जबकि जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है।
और नाज़रीन, जुडिशल कमीशन के सरबराह भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, जबकि कमीशन में अदालत उज़्मा के 4 सीनियर तरीन जजेस भी बतौर उसके मेंबर होते हैं और कमीशन के दीगर अरकान भी एक रिटायर्ड जज, वज़ीर कानून, अटारनी जनरल और बार कौंसल के नुमाइंदे भी इसमें शामिल होते हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सत्ता पर जजेस की तकरीरियाँ करता है। नाजरीन, ये थी वो बड़ी अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।